हेलो। आवाज नहीं आ रही गोविंद जी? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है। बताइए कौन बोल रहे हैं? गोविंद जी, मैं अमित दास बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो लड़का वो तुमसे चर्चा कर रहा है, जो शास्त्रों में अश्लील चीजें बता रहा है, क्या आपने वो कंफर्म किया था कि वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ही है? क्या चीज? वो एक लड़का आया आया था नहीं आपसे चर्चा करने के लिए? हम्म। आप पहले उनसे कंफर्म तो करते, क्योंकि हम लोग ज्यादा अश्लीलता पे बात नहीं करते। भाई साहब, मैंने तो आज तक ये भी कंफर्म नहीं किया कि आप रामपाल के शिष्य हैं कि नहीं हैं। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो उस अरे तो आपने वही कह उसका रहा हूँ ना। कोई आके बोलेगा कि मैं रामपाल जी का शिष्य हूँ, तभी तो रामपाल जी का शिष्य वो माना जाएगा। जैसे आज तक तो आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं दिखा मेरे को कि आप रामपाल जी के शिष्य हैं। नहीं, बात प्रमाण की नहीं होती। बात प्रमाण की नहीं होती। बात ये होता है कि मतलब कोई भी आए हाँ। और पहली बात तो उसने ये भी नहीं किया कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो मैं उसका जो फ़ोन नंबर है उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। उसने रामपाल जी महाराज को ही गुरु धारण करके वहाँ पे वो अपना डायलॉग भी लिख रखा है जो रखते हैं वो। अच्छा अच्छा, जी। ये लिख रखा है। क्योंकि ऐसा है ना, उसका नंबर मेरे पास भी है। क्योंकि वो मेरे से प्रमाण लेके बोल रहा है कि मुझे प्रमाण दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु का नष्ट होते हैं। तो मैंने उसको प्रमाण भेजा। बोले अच्छा, आपके पास मतलब आपके पास प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? हाँ, मेरे पास उसका प्रमाण है पूरा। हाँ दीजिए, एक बार मेरे को भी दे दीजिए। मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे इसका है कहाँ पे है वो? क्या प्रमाण है? थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए ना एक बार। गोविंद जी, मैं उसको बाद में बता दूंगा। मैं उस लड़के का कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे भाई, मेरे को क्या पता आपके पास प्रमाण है भी या नहीं। ब्रह्मा विष्णु की महेश की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, किस राक्षस के द्वारा हुई थी, या कैसे उनको मतलब हार्ट अटैक हुआ था या क्या हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, ये कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना ग्रंथों में। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास संस्कृत वाली पीडीएफ है? हाँ है मेरे पास। निकालिए आप। हाँ मैंने पहले ही खोल के रखी है, बताइए। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, नष्ट का अर्थ क्या होता है? हाँ, नष्ट का अर्थ क्या होता है? नष्ट का अर्थ होता है अपने असल स्वरूप में ना रहना। मतलब कोई चीज अगर मैं नष्ट कर दूं, मैं अपनी बाइक को नष्ट कर दूं, तो उसका क्या समझूंगा मैं? उसका यही होगा कि वह अपने स्वरूप में नहीं रही। अब जैसी उसका स्वरूप था उसमें नहीं है वो। खत्म हो चुका। खत्म कैसे हो जाएगा भाई? बाइक को आप खा थोड़े जाएंगे, कोई ज्यादा से ज्यादा उसको तोड़ देंगे। एक बात बताइए, मैं एक कुत्ते को नष्ट कर दूं? अरे कुत्ता नष्ट कैसे करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हमें बता तो रहा हूँ, नष्ट उसके शरीर देह से आत्मा को निकाल लूंगा। हाँ तो यही वाला प्रोसेस कहीं पर लिखा हुआ दिखा दीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से उनकी आत्मा निकल गई थी कहीं। मैं नष्ट दिखा रहा हूँ ना। अरे नष्ट भाई साहब, नष्ट मैंने आपको बता दिया, स्वरूप से नष्ट होता है। यदि एक बिल्डिंग को नष्ट कर दिया जाए तो वो मलबे के रूप में आ जाती है। ठीक है, मलबा तो रहता है या मलबा कहीं गायब हो जाता है उसका। जी, ये लिखा हुआ नहीं मृत्यु शब्द दिखाइए आप कृपया करके ना, वो ये बातें छोड़िए, आप मृत्यु शब्द दिखाइए। क्या है मेरे भाई? हाँ, मृत्यु और नष्ट में अंतर क्या है? आप वो सिद्ध करिए ना। मृत्यु और नष्ट एक ही बात है, वो आप सिद्ध कर दीजिए। वहां पे लिखा तो होगा ना कहीं ना कहीं। हाँ, पहले मृत्यु और नष्ट का दिखा दे रहा हूँ। ये ट्रांसलेशन खोलना पड़ेगा मुझे। ग्रंथ से दिखाइएगा, ग्रंथ से जहां पर लिखा हो कि मृत्यु का अर्थ नष्ट होना होता है उसका। अरे संस्कृत का ट्रांसलेशन करेंगे ना। तो संस्कृत का ट्रांसलेशन तो अब आया है ना, ग्रंथ तो हमारे पुराने हैं। आपके पास कोई डिक्शनरी है जो आज से लगभग 5000 साल पुरानी हो? अरे अबे 1 लाख साल पुरानी है मेरे पास। 1 लाख साल पुरानी? चलिए जरा मेरे को उसका पीडीएफ बताइए जरा, कहाँ पे है भाई, बताइए मेरे को एक। नहीं भाई, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ ना। आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, क्योंकि कॉल चलते चलते मैं व्हाट्सएप खोलूँ। बताइए कहाँ पे आपने जाना कि कोई डिक्शनरी 1 लाख साल पुरानी है? बिल्कुल। ये प्रिंटिंग प्रेस कब आई है बताएंगे थोड़ा? प्रिंटिंग प्रेस कब आई है? देवी भागवत। अरे देवी भागवत लाखों वर्ष से पहले ही है। अच्छा भाई, तो देवी भागवत में बताइए ना कि मृत्यु का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, या नष्ट हो जाने का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। हाँ ठीक, ये बोलो ना। हाँ बताइए, ये कहाँ लिखा हुआ? पहले मैं परिभाषा पढ़ा दीजिए।
अरे आपटे राम की डिक्शनरी खोलने दो इसमें। आपटे जी का जन्म 1 लाख साल पहले हुआ था। अरे तो कोई तो होगा ट्रांसलेशन, उसके पास बताए, आप बता दीजिए कहाँ जाके चेक करनी है। हाँ तो आप बताइए ना, ग्रंथ में कहाँ लिखी है, ग्रंथ में बता अरे दीजिए तो आप ट्रांसलेशन कहाँ से करते हो आप ही बताइए। भाई साहब, हम तो ग्रंथ से ही करते हैं ट्रांसलेशन। तो कौन से ग्रंथ में करते हो मुझे ये बताइए। हम जितने भी ग्रंथ हैं वेदों में से या फिर इसमें से। ये ग्रंथ वेद ट्रांसलेशन करने की जो सुविधा है या परमात्मा। हाँ, वेद में जो है ना वो ट्रांसलेशन करके ही हमारे पास वेद पहुंचे हैं गुरुओं के द्वारा। हाँ तो ट्रांसलेशन कहाँ किया था। हाँ, जो ऋषियों ने ट्रांसलेशन करके हमें पहले श्रुति के अनुसार समझाया, फिर जब हमारी पद्धति आ गई प्रिंटिंग करने की। कहाँ किया था, क्या ऋषियों ने कहाँ किया था। ऋषियों ने स्वयं से किया था अपने पास, जहां वे उनके ग्रंथ आदि रखे हुए होते थे। स्वयं से किया हुआ तो स्वयं से मैं तो फिर भी आपके ऋषियों की आपके राम वाली डिक्शनरी है ना। अच्छा, वो ऋषि हैं आपटे जी जो हैं वो ऋषि हैं। मैं भी ऋषि हूँ। अच्छा ठीक है, आप ऋषि हो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हाँ चलिए दिखाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु दिखाइए। सब ऋषि ही है ना। अब मृत्यु शब्द दिखाइए उनके लिए। मैं नष्ट दिखा रहा हूँ ना। नष्ट के कहाँ से आ जाएगा, नष्ट का मतलब मृत्यु कैसे हो गया। अरे एक समझदार इंसान हो। नष्ट का अर्थ मृत्यु कहाँ से हो गया, पहले ये सिद्ध करिए ना ग्रंथ में से। उनकी आयु के साथ में नष्ट भी लिखा हुआ। हाँ बताइए, कितनी आयु है ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की, बताइए जरा। चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। तो उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे होती है, मतलब हार्ट अटैक से या कैसे होती है, बताइए। मैंने आपके साथ, मैं आपको बता दूंगा, ट्रायल तो वो मेरा YouTube पर पड़ा हुआ है। अच्छा, YouTube पे पड़ा, मतलब आपको नहीं पता आपने YouTube पर क्या डाला था। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। हाँ। पहले मैंने सिर्फ आपसे उस लड़के के विषय में जानने के लिए। नहीं मैंने आपको बता दिया ना, वो रामपाल लिया था और वो माता सीता के ऊपर आक्षेप लगाने आया था और उसको मैंने उसकी औकात दिखा दी थी उसी वक्त। मैंने उससे पूछा था कि रामपाल जी ने अपने अंडकोश कटवा दिए हैं क्या, तो उसने बोला नहीं कटवाए। तो मैंने कहा भाई फिर रामपाल भी अश्लील हुआ। नहीं, जो भी अश्लीलता की बातें कर रहा है तो उसे क्यों चर्चा कर रहे हो। हाँ तो भाई वो तुम्हारा बंदा है तो तुम लोग ऐसी ही तो बातें करते हो। तुम्हारे ऐसे न्यूज के ऊपर वीडियो बनी हुई है पूरी। तुम्हारे ऐसे न्यूज वालों ने हमारे ग्रंथों को अश्लील कहा है। हाँ अच्छी बात है। ये कहाँ पे, तो क्या आप हमें बच्चा समझ रहे हो क्या अमित जी। अरे तो अश्लील तो मैं भी दिखा दूंगा, कहाँ लिखा हुआ। हाँ करिए, सिद्ध करिए। ये लो दिखाइए। ये माता सती अनुसुईया के पास में जब ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे, किस उद्देश्य से गए थे। उनके साथ वो दत्तात्रेय का जन्म करवाना था, इसलिए गए थे। ये उद्देश्य था। हाँ तो वहाँ पे जाके क्या कहा उन्होंने, कैसे। उन्होंने कहा कि भाई हम काम से पीड़ित है और हमें रति की इच्छा है, तो तुरंत ही उन्होंने श्राप देकर तीनों को बच्चा बना दिया था। यहाँ पे देखिए, रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था। हाँ। विष्णु उसमें रसवग्न कर रहे थे। हाँ। ब्रह्मा काम से अनुसुईया के वश में हो रहे थे। तब ये देवता अनुसुईया से बारंबार कह रहे थे कि हमें रति प्रदान करो। बताइए। हाँ तो इसमें आपको क्या अश्लीलता क्या लगी, वो करिए, सिद्ध करिए। अरे ये बताइए, आप नंगे खड़े होकर किसी दूसरी कहाँ पे चले जाओगे। नंगे कहाँ पे खड़े थे वो बता दीजिए एक बार जरा। भाई हाथ में कोई लिंग पकड़ के खड़ा होगा तो वो लिंग का अर्थ क्या लिया आपने वहां से। हाथ में लिंग बताइए आप क्या होता है, आप बताइए हाथ में कौन सा लिंग पकड़ा था। हाँ, विदेश्वर संहिता खोलिए जरा, विदेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय खोलिए जरा। हाँ। रति को क्या कहते हैं। रति का क्या, कामदेव जी की पत्नी, उनका नाम रति है। हाँ तो यार रति क्या है, वो कामदेव जी की पत्नी को मांग रहे हैं। बिल्कुल, कामदेव जी की पत्नी को मांग रहे हैं। तो और कौन है रति। मैं आज जान चुका गोविंद जी, आप विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो। इसीलिए कहता हूँ ना, आपके माता पिता जी ने आपको कैसे पैदा किया था, थोड़ा बता दीजिए एक बार। मेरी
मेरे माता पिता के संयोग से मेरा जन्म हुआ। रति हुई थी कि नहीं वहाँ पे? रति थी नहीं? क्रिया हुई थी, जब हुई थी ना? तो फिर मतलब आप भी अश्लील हुए और आप भी गलत हुए और अधर्मी हुए, आपके माता पिता भी। लेकिन वो 4 आदमियों के सहयोग से उनका विवाह हुआ था, सामाजिक रूप से हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ था वो? आप रामपाल की रामायणी पढ़ के उनका हुआ था या वैदिक रीति से हुआ था? नहीं, वो रामपाल महाराज की रामायणी से नहीं हुआ था। वो तो आज से तकरीबन 30-35 साल। तो वो तो भाई आपका विवाह ही जायज नहीं है। तो आपके माता पिता की जब शादी ही जायज नहीं है तो आप कैसे जायज हुए फिर? अच्छा, तो आप तो भाई नाजायज हुए इस प्रकार से। पर्सनली अगर पे जाओगे ना फिर। नहीं, पर्सनली नहीं, ना पर्सनली नहीं है। पूछिए कैसे पर्सनली नहीं है? क्योंकि आपके बाबा रामपाल जी ने ही कहा है कि ये जितने भी विवाह हो रहे ये सब ढोंग पाखंड है। आप ये बताइए फिर जब रति क्रिया क्यों मांग रहे हैं इनके साथ? तो भाई रति मांग रहे हैं ना, ये बताइए, रति मांग रहे हैं, इसी को तो लीला कहते हैं। अरे मूर्ख इंसान, ये बताइए। अबे गधे, तेरे को बोल रहा हूँ, तू तड़ा पे उतरेगा साले, चांटा मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर रख के। हरामखोर साला, कुत्ते का पिल्ला, चुप। ये 2 पैसे की तो ये है रामपाल का पिल्ला, ठीक है, जो कि आया था अपनी ये दिखाने के लिए कि भाई वहाँ रति की बात हो गई ये वो। अबे मूर्ख इंसान को ये नहीं पता है कि कामदेव को भस्म करने वाले, उसको जन्म देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि ही है और भगवान श्री शिव ही हैं। भाई एक आंख से जो कामदेव को भस्म